तक उस कमल के तंतु में ही घूमते रहे, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए कभी ऊपर जाए, पता नहीं लगा सके कि ये कमल आया कहां से। हैरान होकर के बैठ गया वह पुरुष। उसी समय आवाज आई वर्णमाला के महाराज 16वां और 21वां वर्ण सुनाई। तप तप, पानी जब गिरता है, पानी की टप टप ऐसे तो लगती है, ऐसे ही आवाज आई तप तप, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने ध्यान समाधि लगाई और महाराज बहुत दिनों तक जब तप किया, उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान। और आकर के भगवान ने उस पुरुष के हाथ में सिर रख दिया और कह दिया तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम्हारा नाम आज से विधाता है, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज विधाता का अर्थ ये हुआ कि महाराज सबका मैं स्वामी हूं, विधान को बदलने वाला मैं, सब जो करूं वही सब कुछ सही है, तो मुझे स्वामी बना दिया आपने, कहीं मुझ में घमंड तो नहीं आएगा? क्योंकि महाराज ये पद प्रतिष्ठा ऐसी चीज होती है, किसी को अगर मिल जाए तो अभिमान आ ही जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान बोले सुनो तुम्हें अभिमान नहीं आएगा, हम तुम्हें 4 श्लोक देते हैं, और वह 4 श्लोक भागवत जी के मूल जो 4 श्लोक है ब्रह्मा जी को दिए। इन 4 श्लोकों को आप लोग भी सुने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीतं प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा भान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसका संक्षिप्त में अर्थ सुनो। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा जी अहमेवास्मेवाग्रे, दुनिया में हम हैं, जब कुछ भी नहीं था तब में भी हमारा वास था, मध्य में भी हमारा वास रहेगा, जब दुनिया रहेगी तो भी हम कण कण में रहेंगे, जीव जीव में रहेंगे, बस जिन खोजा दिन पाइया। लोग कहते हैं महाराज खंबे से भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, आज भी प्रकट होंगे। बोले पहले प्रहलाद जी तो बनो। बोलो राधे राधे। पहले प्रहलाद जी जैसे भक्ति तो करो, आज भी ठाकुर तो कण कण में विराजमान है, प्रकट तो होने में देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी कहते हैं जब दुनिया रहेगी तब भी हम रहेंगे, और अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तब हमारी ही सत्ता रहेगी। इसलिए ब्रह्मा जी तुम ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें विधाता बनाया है, तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम कुछ नहीं हो, जो है सो हम हैं। नौकर बन के काम करोगे तो ठीक ठीक काम चलता रहेगा, अभिमान करोगे तो भैया अभिमानियों का अभिमान मैं शीघ्र दूर कर देता हूँ, अभिमान को मैं नष्ट कर देता हूँ। ऐसे ही संसार में हम सब भी पहले कुछ नहीं था तो ऐसे ही घूम रहे थे, अब ठाकुर जी ने दे दिया तो अभिमान आ गया, अकड़ के चलते राधे राधे राम राम से हम कुछ भी नहीं। सो महाराज आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है, कभी एक्सीडेंट हो गया कभी, क्यों? क्योंकि आपको अभिमान में जकड़ रखा है। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? अभिमान को नष्ट करो। भैया ठाकुर जी ने आपको
लेकिन करना जीवन में बड़ा कठिन है। कर वही पाता है जो बार बार कथाओं को सुनता है। बार बार कथा क्यों सुनी जाती है? इसीलिए कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बार बार जब हम सुनते रहेंगे, जैसे रोज भोजन करते हैं तो ये शरीर ठीक रहता है, ऐसे ही कथा भागवत सत्संग रोज सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो हमारा मन ठीक रहेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए बार बार कथा सुनी जाती है। अब आपसे पूछा जाए कितनी कथा सुन ली तो आप कहोगे महाराज जब चाहे कथा सुनते ही रहते। सुनो, अच्छी बात है कथा भागवत, लेकिन ये मत समझो इतनी सुन ली इतनी, क्योंकि जो लोग ये कह देते हैं महाराज इतनी कथा हमने सुन ली है, अब क्या सुने, तो सच बताएं उसने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई नदी में नहा रहा था और आवाज लगा रहा था, अरे भैया बचाओ डूब गया, अरे भैया बचा लो मुझे मैं डूब गया, सच बताओ वो डूबा है? अरे भैया डूब जाता तो आवाज नहीं निकलती कि मुझे बचा लो। क्यों जी? तो जो एक बार रस में डूब जाता है फिर वो ये नहीं कहता वो तो आवंती लंपटा है कि कथा कहाँ हो रही है, बस दौड़ पड़ता है 10 मिनट ही क्यों ना बैठूं, 10 मिनट ही कथा सुनूं। बोलो राधे राधे। तभी तो गोपिकाएं गोपी गीत में कहती है महाराज जी तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, इस तपते हुए जीवन को आराम देने वाली आपकी कथा है, इस तपते हुए भागते हुए मन को विश्राम देने वाली आपकी कथा है महाराज, और कुछ नहीं है आपका कीर्तन है। बाकी इस मन को विश्राम कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कथा से, कीर्तन से, सत्संग से ही इस मन को विश्राम मिलने वाला है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को बहुत सारा उपदेश दिया, ब्रह्मा जी से बोले ऐसा करो, सब कुछ जितना मटेरियल था ठाकुर जी ने दिया, धर्म दिया अधर्म दिया, सब कुछ अणु से परमाणु तक ठाकुर जी ने दिया। अब ब्रह्मा जी ने बनाने का काम किया, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने इधर पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया मन से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जब ये ऋषि प्रकट हुए तो प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ बेटा सृष्टि करो, दुनिया बढ़ाओ। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने कह दिया पिताजी हमें ब्याह नहीं करना, सृष्टि नहीं करनी, हमें तो भजन करना है। क्योंकि भला बुरा सबको सह लीजे, कर गुजारा गरीबी में, मन लागा मेरा राम फकीरी, आखिर ये तनख्वाह मिलेगा, आखिर ये तनख्वाह मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। अरे भैया तुम्हारा भी खाक हुआ और उसका भी खाक होएगा, कोई बचा तो है नहीं, फिर काई को ऐसे करके चलते हो? काई को हमारे स्कूल में एक जगह, हमारे वृंदावन में स्कूल में एक बात लिखी, क्या तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही मुस्कुरा करके कहा होता। बोलो राधे। हमें ध्यान आ गई ये बात, हम अभी गए थे अपने गांव, तो गांव के स्कूल में ही लिखा था हमें सृष्टि नहीं करनी, हमें दुनिया में भजन करना, भजन में ही आनंद है। जब बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। कभी कभी पिताजी को बच्चों के ऊपर क्रोध आ जाता है, श्राप दे दिया, सुनो मेरी बात नहीं मानते हो तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 5 वर्ष से ज्यादा तुम लोगों की अवस्था होगी ही नहीं। चारों भैया बोले तो बड़ा आनंद है महाराज, श्राप कहां दिया, 5 वर्ष के रहेंगे, आगे
अवस्था होगी ही नहीं तो ब्याह होगा ही नहीं। सो महाराज वही सनक सनंदन सनत कुमार भजन करने के लिए आ गए। अब क्रोध आया था ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो क्रोध आने से चेहरे का जो ललाट है उसकी आभा बदल जाती है। बोलो राधे राधे। जो माता जी चंद्रमुखी लगती है, अब क्रोध आए तो महाराज देखो ज्वालामुखी से कम नहीं नजर आती। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं? अरे माता जी की बात छोड़ दो, हमारे भैयों की जब ये मुस्कुरा के बाद ऐसा लगेगा इनसे बढ़िया कोई है, और गुस्सा आए महाराज तो एकदम चेहरे की ललाट बदल जाते हैं। और महाराज अलग अलग ऐसे ही ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ललाट भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, और उस भ्रकुटी के बीच से ही एक बालक प्रकट हो गया, और जाकर के 11 बार रोया। ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान दिया ब्रह्मा जी ने 11 बार रोने के बाद में तो देखा 11 प्रकट हो चुके हैं। बोले रुद्रू क्यों रोते हो भैया? वही एकादश रुद्र है। बोल शंकर भगवान की। क्यों रोते हो भाई? अरे ऐसा, अरे कोई कष्ट है क्या? 11 बार रोए। ऐसा करो, जाओ सृष्टि करो। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि प्रारंभ करी। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी और कांतर बिच्छू सब तैयार कर दिए। सब मुख खोल करके ब्रह्मा जी को काटने के लिए दौड़े, महाराज खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी बोले ऐसी सृष्टि नहीं करो भाई, जा जाके भजन करो, तुम जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। बोले बाबा बोले ठीक है, हम ऐसे ही चाहते थे। महाराज भोलेनाथ सब परिवार सबको लेकर भूत प्रेतों को लेकर के कैलाश में पधारे। वो शंकर भगवान की। क्या करूं, कोई मन का अनुभव नहीं हो रहा है, कोई सृष्टि करने के योग नहीं दिखता मुझे। अब महाराज भगवान कहने अनुसार ब्रह्मा जी ने इधर पर मनोहारिणी सरस्वती को जन्म दिया है, और गोद से नारद जी महाराज को 10 बेटा पुनः जन्म दिए हैं। और महाराज करदम जी को छाया से जन्म दिया है, और छाया से जन्म देने के बाद में भगवान ने कहा ऐसा करो, जाओ तुम सृष्टि करो। और जब बात समझ में नहीं आई तो महाराज उन्होंने सोचा अब मैं अपने शरीर से ही 2 पुरुष उत्पन्न करूं। एक तो अपने शरीर को ही 2 भागों में बांट दिया। एक से मनु जी महाराज को प्रकट किया, एक से शत्रुपा मैया को, और बोले भैया जाओ तुम लोग मैथुन सृष्टि करो, आज से मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। मनु शत्रुपा का विवाह कर दिया, और मनु शत्रुपा जब आए तो देखा पृथ्वी है ही नहीं। क्यों पृथ्वी कहाँ गई? बोले उसी समय एक राक्षस प्रकट हो गया, हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी को आकर के बात बताई। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई, बताओ कैसे मैथुन सृष्टि करने के लिए इनको तैयार किया, और पृथ्वी तो है ही नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक में से ही महाराज भगवान ही 12 बन करके प्रकट हो गए। बोल 12 भगवान की। छोटे से 12 देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया, और भगवान सीधे 12 पहुंचे हिरण्याक्ष के पास। हिरण्याक्ष के पास जब पहुंचे महाराज तो हिरण्याक्ष को ललकारने लगे, ये पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? इधर तो आपस में युद्ध हुआ, भगवान बाराह ने इस हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया, और मनु और शत्रुपा मैया से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की हम सब संतान हैं, इसलिए मानव कहलाए। बोलो राधे राधे। पहले 3 बिटियां जन्म लेकर के आई। पहले कौन आया? पृथ्वी में बिटिया आई। आकृति, नाम सुनना ध्यान से, आकृति, प्रसूति और देवहूति। 3 बिटिया। आकृति सबसे बड़ी, देवहूति मझली वाली, और
और सबसे छोटी बिटिया हुई महाराज, जिसका नाम प्रसूति रखा। 2 बेटाओं ने जन्म लिया, एक का नाम उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। अब जाकर के आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से किया इधर पर, और रुचि नामक प्रजापति के घर में भगवान यज्ञ रूप में पधारे हैं। बोल यज्ञ भगवान की। और यज्ञ भगवान जब पधारे हैं तो महाराज यज्ञ का विवाह दक्षिणा मैया के साथ संपन्न कराया। बोल दक्षिणा मैया की। देखिए जोर से बोल दिया करो भाई, यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान का विवाह जब दक्षिणा के साथ हुआ, इनका भी वंश आगे नहीं चला। बोल राधे राधे। इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ इत्यादि हो, राधे राधे, लेकिन जोर से बोल दियो करो राधे राधे। तो धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, कोई कीर्तन हो, संकीर्तन हो, बिना दक्षिणा के काम नहीं चलता। क्यों जी? कोई कार्य ब्राह्मण से करवा लिया जाए, जब करवा लो, यज्ञ करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, तब करवा लो, कथा सुन लो, और दक्षिणा ना दो तो भैया क्या उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। बोलो राधे राधे। इधर इनका वंश आगे नहीं चला। दूसरी जो बिटिया थी महाराज देवहूति नाम की, उनका विवाह करदम जी के साथ संपन्न करवाया, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। ये करदम जी महाराज जो हैं, ये जन्म लेते ही इन्होंने ब्रह्मा जी से कह दिया हमें ब्याह नहीं करना, हमें तो तपस्या करनी है, और सीधे तपस्या के लिए चले गए। 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी है, और 10,000 वर्षों के बाद में एक दिन मन में विचार आया, कहा पिताजी कह रहे थे शादी कर लेते, सुंदर घर परिवार होता, हमारे भी बाल गोपाल डोल रहे होते, और पिताजी की बात नहीं मानी। भाई देखो बाबा जी बन गए, अब ये तो अच्छा नहीं रहा। मन में जब ऐसा सोच रहे थे करदम जी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने करदम जी से कहा, करदम जी क्या सोच रहे हो? भगवान के दर्शन करके करदम जी एकदम प्रफुल्लित हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी को देख करके सब भूल गए। ठाकुर जी बोले क्या सोच रहे थे अभी तक? क्या चाहिए बताओ, ब्याह करना? करदम जी बोले महाराज हमें नहीं करना ब्याह, हमें तो आपका भजन करना है। ओ झूठ बोलते हो, अभी तभी तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि काश हमने ब्याह कर लिया होता तो घर होता, सुंदर परिवार होता, बाल गोपाल होते। बोले महाराज गलती हो गई, आपको देखने के बाद अब संसार धर्म में जाने की इच्छा नहीं है। भगवान बोले सुनो, तो हमारी भी एक इच्छा है, बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बोले ठाकुर जी जो आदेश करोगे मानेंगे। बोले सुनो, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ विवाह करवा। करदम जी बोले महाराज ऐसी बात मत बोलो, अगर मैं विवाह कर लूं आपके कहने के अनुसार तो आपको भी मेरा बेटा बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान बोले तथास्तु। ठाकुर जी ने जब ऐसी बात सुनी तो ठाकुर जी के नेत्र से अश्रु टपक गए। ऐसा भक्त, आजकल का कोई भक्त होता चतुर चालाक, ठाकुर जी आए होते तो लिस्ट इतनी बड़ी पहले ही बना के ले आता, ये चाहिए ये चाहिए, ठाकुर जी को कोई नहीं मांगता। लेकिन करदम जैसा भक्त, महाराज जी विवाह तो कर लूंगा लेकिन आपको मेरा बेटा बन के आना है। नेत्रों से अश्रु के बिंदु गिरे, उसी बिंदु से बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले सुनो, बोले महाराज मेरा ब्याह तो होगा, कहाँ होगा, अब ये तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने कह दिया कि ब्याह कर लो। बोले तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
कल सम्राट मनु अपनी मझली बिटिया देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ उसका विवाह हो जाएगा। मना मत करना, ध्यान देना, विवाह कर लेना, ये हमारा आदेश है। बोले ठीक है महाराज, आप बेटा बन के आओगे तो मैं विवाह कर लूंगा। मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी मझली बिटिया देवहूति के साथ जब पधारे तो इधर पहले परीक्षा ली है कर्दम जी ने बिटिया की। अब आजकल की जो परीक्षा होती है, विवाह में भी लोग परीक्षा लेते हैं, तुमको भोजन बनाना आता है, तुमको नृत्य, जाने क्या क्या परीक्षा लेते हैं। लेकिन कर्दम जी ने क्या परीक्षा ली है महाराज देवहूति मैया की, ध्यान से सुनो। कर्दम जी ने 3 आसन बिछाए। कितने? 3। एक मनु जी के लिए, एक शत्रुपा मैया के लिए और एक देवहूति मैया के लिए, होने वाली पत्नी है। मनु जी आकर के आसन में बैठ गए, देवहूति को शत्रुपा मैया भी बैठ गई। देवहूति मैया सोचने लगी, देखो ये जो आसन मुझे बिछा के दिया है, मेरे पति हैं, मेरे होने वाले पति हैं, अगर आसन में बैठ जाऊंगी तो भी देखो अच्छी बात नहीं, और आसन में नहीं बैठी तो भी दिए हुए आसन का निरादर हो जाएगा, क्या करूं? मैया आसन में नहीं बैठी है सज्जनों। भागवत जी में लिखा है देवहूति मैया नीचे बैठ गई और आसन की लाज रखने के लिए एक हाथ आसन में रख लिया। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है, कोई कल्पोल प्रसंग नहीं है, ध्यान देते। और हमने ऐसा विचार बनाया है कि आपको भागवत की कथा ही श्रवण कराएं मूलतः। बोल वृंदावन बिहारी। विवाह हुआ है महाराज, और विवाह होने के बाद में कर्दम जी महाराज अपनी कुटिया में पहुंचे तो उस कुटिया को देख करके देवहूति मैया के नेत्रों से अश्रु बिंद निकल पड़े। देखा कि कुटिया में कुछ घोंसले बने हुए हैं, कोई जीव भी रहता है, सब कोई इधर ही रहते हैं। महाराज आप कहाँ रहते हो इस कुटिया में? बोले देवी जी वो देखो 2 फुट का आसन बिछा है, वहीं पे रहते। पति को जब देखा कि भजन इनका इतना प्रागट भजन है महाराज कि देखो सबको अपने समान ही समझते हैं। बोले देवी जी क्या करना है? संसार में जितना चाहिए उतना ठाकुर जी देता रहे वही काफी, बाकी तृष्णा तो आज तक किसी की पूरी नहीं हुई और ना होगी। कितना कमा लिया, कितने बड़े हो गए, फिर भी आज भी कमी बनी हुई। ये हो जाता तो ही बढ़िया रहता, वो भी हो गया फिर वो हो जाता, पूर्ति नहीं होने वाली है। ध्यान आया कर्दम जी को कि हमें भजन करना चाहिए। देवी जी ऐसा करो, हमारा एक पंचपात्र धो करके लाओ, हमें संध्या करनी है। बैठ गए संध्या में, और महाराज संध्या में बैठे बैठे ही कर्दम जी की समाधि लग गई। 40,000 वर्षों की समाधि लगी है। देवहूति मैया गई नहीं उधर से, 40,000 वर्ष तक अपने पति की सेवा करी है। त्रेता युग की बात है, 1 लाख वर्ष की आयु होगी। 40,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो सामने एक बुढ़िया के दर्शन हुए। देवी जी तुम कौन? बोले महाराज मुझे बोलो, 40,000 वर्ष पहले मेरा विवाह आपके साथ हुआ। जब याद दिलाया, बोले देवी जी तुम अपने घर नहीं गई? बोले महाराज विवाह के बाद बिटिया का घर उसके पति का घर होता है। बोले राधे राधे। मैं कहाँ जाती महाराज, मेरे तो माता पिता ने आपके साथ डोर बांध दी, आपको सौंप दिया, अब मैं आप इस घर की हूँ, मेरा आप कोई अधिकार नहीं उधर। ऐसी बातों को जब सुना कर्दम जी प्रसन्न हो गए। देवी जी क्या चाहती हो? बोले महाराज मैं गृहस्थी हूँ, मैं संतान का सुख चाहती हूँ। समझ गए? क्या करें? तो ऐसा करो देवी जी इधर आओ, चलो दोनों लोग चले। हाथ पकड़ करके जो बिंदु सरोवर प्रकट हुआ था ठाकुर जी के नेत्रों से, उसी बिंदु सरोवर में स्नान किया और बाहर निकल करके आए तो महाराज कर्दम जी की आयु 20 वर्ष की हो गई और देवी जी की आयु 18 वर्ष की हो गई। एक कामद विमान प्रकट किया। कामद विमान कैसा? भजन के प्रभाव से यह समस्त कामनाओं को पूर्ति कराने वाला था और कई हजार वर्षों तक विचरण किया उस कामद विमान में।
गुरुजी तो कहते हैं ये कामद विमान था, जो भी कामना करो वह तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। हजारों वर्ष तक विचरण किया, बेटा नहीं हुआ, 9 बिटिया हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। बेटा नहीं हुआ महाराज, 9 बिटिया हो गई है। और जब 9 बिटिया हो गई तो एक दिन करदम जी को ध्यान आया, हो हम तो देखो कहाँ गृहस्थ के चक्कर में फंस गए। अब वहाँ भजन करते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, अब कहाँ महाराज इतने हजार वर्ष हो गए और इस कामद विमान में घूमते हुए 9 बिटिया हो गई। अब हमें भजन करना चाहिए भाई, अपने जीवन के लिए, अपने रास्ते, अपने लिए भी तो कुछ तैयारी कर ले चलने की। जब महाराज जाने लगे तो देवभूति मैया ने चरण पकड़ लिए, महाराज ये बिटियां हैं, ये सब अपने अपने घर चली जाएंगी, ब्याह हो जाएगा, मेरा सहारा भी तो कोई होना चाहिए। तब करदम जी को ध्यान आया, ठाकुर जी ने कहा था मैं तुम्हारे इधर बेटा बन करके आऊंगा। करदम जी को जब ध्यान आया तो करदम जी ने महाराज इधर सुंदर भगवान का आराधन किया और देव योग से ठाकुर जी गर्भ में आए गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी आ गए हैं और ठाकुर जी जब गर्भ में आए, ठीक समय अनुसार ठाकुर जी प्रकट हुए। जन्म नहीं लेते ठाकुर जी, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला। ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, प्रकट हुए। और प्रकट जब हुए तो ब्रह्मा जी को पता चला कि ठाकुर जी कपिल रूप में बन करके आए हैं। बोल कपिल जी महाराज की, नाम रखा कपिल। तो कपिल जी के दर्शन करने के लिए अपने 10 बेटों को साथ में लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने जो 10 बेटे प्रकट किए थे, उन 10 बेटों को साथ में लेकर के आए और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी ने कपिल जी के दर्शन किए। और जब जाने लगे तो करदम जी ने कहा महाराज एक बात बताऊं। बोले हाँ बोलो। बोले देखो पिताजी, ये मेरे भैया का 9 है, ये 10। अच्छा नारद जी नहीं आए थे? नारद जी पहले के घुमक्कड़ बाबा थे, इसीलिए घूमते रह गए, आज तक विवाह नहीं हुआ। 9 को लेकर के आए, 10वां नारद जी घूम रहे थे, कहीं गए होंगे। 9 को लेकर के आए तो करदम जी ने कह दिया देखो महाराज सब कुछ बढ़िया है, अगर ये मेरी 9 बेटियों का विवाह आपके 9 बेटों के साथ हो जाता तो कैसा रहता। बोले नेकी और पूछ और देखते ही देखते उन 9 बेटियों का विवाह भी 9 बेटों के साथ संपन्न हो गया। वशिष्ठ जी का अरुंधति के साथ हो, अनुसुईया मैया का अत्रि के साथ हो, ऐसे करके सबका विवाह हो गया। सब चले गए इधर पर, करदम जी भी वन में चले गए तपस्या करने। अब महाराज देवहूति मैया को बात समझ में आ गई, ये मेरे घर में जो बालक है कोई साधारण नहीं है, तो भगवान है। क्या करूं, मुझे भी अपनी मुक्ति का जतन मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। कहाँ जाऊं मैं, कौन सा सत्संग सुनूं, कौन सी कथा सुनूं? अरे भाई जब मेरे ही घर में ठाकुर जी हैं तो इनसे ही कथा सुन लो, इनसे ही सत्संग सुन लो। एक दिन मैया जी ने गद्दी लगाई और गद्दी लगा करके और कपिल जी को उस गद्दी में बैठा दिया। और जब गद्दी में बैठा दिया तो पहले भगवान तो परीक्षा लेते हैं, कहने लगे देखो मैया ये क्या कह रही कर रही हो, उल्टी गंगा चला रही हो, पैर छू रही हो। अरे बेटे को, पुत्र को मैया के पैर छूने चाहिए और तुम ऐसे। बोले महाराज मैं जानती हूँ तुम भगवान हो। महाराज मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दो। बोले बोलो भैया क्या सुनना चाहती हो? देवभूति उवाच निर्विण्णानितरां भूमन् असग इंद्रियदर्शना येन संध्याप्यमानेन पपन्नान्तं महाराज जी मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे।
इन नेत्रों से आज तक मैंने पूरी दुनिया देखी, मेरी जैसी दुनिया किसी ने नहीं देखी होगी, कामत भी मानता मेरे पास। लेकिन इन नेत्रों की चाहना अब भी खत्म नहीं हुई। ये नेत्र आज भी चाहते हैं कोई सुंदर रूप देखने को मिल जाए। ध्यान से सुनो, देवभूति मैया कह रही कपिल जी से, ये कपिल देवभूति का प्रसंग महाराज 8 अध्याय में है। और सच पूछे अगर यही 8 अध्याय की कथा हम सुनाने लगे तो 7 दिन तो यही सिर्फ देवभूति और कपिल जी की कथा ही चले। महाराज जी, ये कानों ने आज तक इतने गीत सुने, इतने सुंदर सुंदर गीत सुने, लेकिन फिर भी इनकी तृष्णा आज तक समाप्त नहीं हुई। ये चाहते हैं कुछ कोई सुंदर संगीत बन जाए तो थोड़ा सा सुन लें। ये नाक इतनी खुशबू ली है महाराज इसने, लेकिन आज तक इसकी तृष्णा भरी नहीं। ये त्वचा महाराज, प्रत्येक इंद्रियों की दशा यही है महाराज जी। कब ये पूर्ति होगी, कब ये नष्ट होगी। पूरा जीवन तो व्यतीत हो गया मेरा महाराज, मैं तुम्हारी शरण में तम त्वागता शरणम तम त्वागता शरणम स्वभृत्य संसार संसार सुभृत संसार तरो कुठारम। ये संसार से पार होने की सीढ़ी क्या है, इन सब से दूर होने की, ये तृष्णा दूर करने की सीढ़ी क्या है महाराज। कब पूर्ति होगी इनकी तृष्णा जो है, कब पूर्ति होगी। कपिल जी कहते हैं माता जी, जब किसी पूर्ण से जुड़ोगी तभी इनकी पूर्ति हो सकती है। बोलो राधे राधे। क्यों जी? संसार अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल मुरली वाला है। और हमने अपनी लगन, अपनी डोर इस अपूर्ण संसार से लगा रखी है। तो जब संसार अपूर्ण है तो क्या आपकी पूर्ति हो सकती है? भैया, पूर्ण बनने के लिए पूर्ण के पास ही जाना पड़ता है। हमारे पंडित जी लोग जब यज्ञ में पूर्ण आहुति कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, पूर्णा दर्विपरापतम सुपूर्णा पुनरापतम कृष्णैव विक्रीणा एकमूर्जपुं शतक्रतो। इसका अर्थ ये है महाराज जी, जितना यज्ञ किया हमने, अब आप तो पूर्ण हैं, तो अब महाराज जी इस मंत्र को बोल करके अब जो भी कमी रह गई वो ठाकुर जी इसी से आप स्वीकार कर लें। आपकी हम बराबरी नहीं कर सकते। मैया, जब पूर्ण से जुड़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मैया ने पूछ दिया तो पूर्ण उस परब्रह्म से जोड़ेगा। बोले उसमें जोड़ने वाले भगवान के भक्त हैं, भगवान के संत हैं। संतों का संग कर लो, भक्तों का संग कर लो। करंट जिसने पकड़ रखा है उसको अगर पकड़ोगे तो डबल करंट लगेगा। बोलो ना दे रहा। तो जो ठाकुर जी का भक्त है उसका संग कर लो, क्या होगा? धीरे धीरे संग से देखो ठाकुर जी की प्राप्ति आपको भी हो जाएगी। अपने से मत पकड़ो, पहले सदगुरु बनाओ, उनसे कथा सुनो, संतों का संग करो। संत बताएंगे ऐसे पूजन किया जाता है, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे माला की जाती है। आप अपने आप ही माला करने लगे तो आपको स्वयं पता नहीं चलेगा माला किस उंगली से करना चाहिए। अब ये 2 उंगली है, इनमें से माला करनी चाहिए। माला कैसे घुमानी चाहिए, अपने से कैसे करेंगे? बिना गुरु बनाए कोई भी
कुछ भी नहीं जान सकता। तो पहले जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनको गुरु बनाओ,